उनको बेदर्दी से जो पीटा गया और उनकी कमर में जो जख्म हुए, तो वो चैनल के माध्यम से अच्छी प्रकार से वो दिखाई दे रहे थे। और जब इस घटना के बारे में मुझे यहाँ के लोगों ने टेलीफोन करके बताया, हमारी पार्टी के लोगों ने मुझे टेलीफोन करके बताया, तो मुझे ये खबर सुनकर बड़ा दुख हुआ। लेकिन जब कुछ चैनल ने तो उसको सीधा दिखाया कि जो दलित वर्ग के लोग थे उनको लाइन से खड़ा करके उनकी कमीज उतार के उनके हाथ बांधकर जिस तरीके से कमर पर उनको बेल्ट से मारा गया और उनके जख्म उनकी कमर लाल कर दी थी, तो जब मैं चैनल में देख रही थी तो मुझे लग रहा था जैसे उनकी कमर पे जैसे मारा जा रहा था, उनको बेल्ट से मारा जा रहा था, ऐसे लग रहा था जैसे मेरे कमर के ऊपर कोई बेल्ट से मुझे हमला कर रहा। दलित वर्ग के लोगों के कमर के ऊपर जब उनको बेदर्दी से बेल्ट से मारा जा रहा था, और जब मैंने टीवी के अंदर देखा, चैनल के अंदर देखा, तो मुझे लग रहा था जैसे कोई मेरे कमर के ऊपर मुझे मार रहा है। मुझे बहुत तकलीफ, इस घटना को देखकर मुझे खुद बहुत तकलीफ हुई। और उसके बाद मैंने तुरंत ही तो प्रेस नोट जारी किया और मीडिया में इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा की और यहाँ की सरकार से मांग की कि जो भी इसके दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ये 11 जुलाई की घटना है, पिछले महीने की, लेकिन मीडिया में देने के बाद भी आप लोगों को ये मालूम है यहाँ की सरकार हरकत में नहीं आई। और इतना ही नहीं, जो यहाँ पे विरोधी पार्टियां हैं, खासतौर से कांग्रेस पार्टी जो यहाँ पर मुख्य विपक्ष की भूमिका निभाती है, वो भी हरकत में नहीं आई। भारतीय जनता पार्टी की जो यहाँ सरकार है उन्होंने भी इस घटना को गंभीरता से नहीं लिया। और कांग्रेस पार्टी जो मुख्य विपक्ष की यहाँ भूमिका निभाती है, जब वो भी हरकत में नहीं आई, तो मैंने प्रेस में इस घटना की निंदा की। और इतना ही नहीं, जब पार्लियामेंट का सत्र शुरू हुआ तो मैंने 18 जुलाई को पार्लियामेंट को नहीं चलने दिया और इस मामले को मैंने पार्लियामेंट के अंदर उठाया। तो फिर सरकार हरकत में आई, सारी विरोधी पार्टियां हरकत में आई। और फिर यहाँ की सरकार ने तो जो दोषी लोग थे तो उनको पकड़ा। और इस मामले की उनका ये कहना है कि हम CID से आदेश दे दिए हैं और इनके परिवार के लोगों से वो कुछ सरकार के लोग जाकर मिले और जो जिनकी बेदर्दी से जिनको मारा गया था, जो हॉस्पिटल में एडमिट थे, उनको देखने के लिए। तो फिर सरकार के लोग ही नहीं, विरोधी पार्टियों के लोगों का भी इधर तांता लग गया। विरोधी पार्टी के लोग भी इधर आए, नेता लोग आए देखने के लिए कि यहाँ पर क्या हुआ है। लेकिन मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जब मुझे इस घटना की जानकारी मिली तो मैंने इस मामले को प्रेस नोट के जरिए मीडिया में इस मामले की मैंने निंदा की। पार्लियामेंट के अंदर मैंने खुद इस मामले को उठाया और उसके बाद मैंने ये फैसला लिया था कि मैं खुद उस स्थल पर जाऊंगी जहाँ पर ये घटना घटी थी। मैं खुद उस स्थल पर जाऊंगी ऊना में। लेकिन जैसे विरोधियों को, खासतौर से सेंटर में जो बीजेपी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, जब उनको मालूम हुआ, यहाँ की सरकार को मालूम हुआ और खासतौर से भारतीय जनता पार्टी को जब मालूम हुआ कि मैं ऊना में आने वाली हूँ, तो उन्होंने सोची समझी साजिश के तहत, षड्यंत्र के तहत उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी के ही एक वरिष्ठ नेता, स्टेट के जो उपाध्यक्ष थे, श्री दयाशंकर सिंह के द्वारा तो मेरे खिलाफ ऐसी अभद्र भाषा इस्तेमाल की कि पूरे देश के अंदर बवाल मच गया। लोग गुस्से में आ गए, लोग सड़कों पे उतर गए। और नतीजा क्या था? भारतीय जनता पार्टी ने इसलिए ये साजिश कराई थी ताकि मैं ऊना में ना आ सकूं। मुझे ऊना में आने से रोकने के लिए तो, और आप पूरे देश में दलितों का ध्यान ऊना कांड से हटाने के लिए, ऊना दलित कांड से हटाने के लिए, तो पूरे देश के दलितों का ध्यान हटाने के लिए इन्होंने जानबूझकर भारतीय
भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तो वहाँ पर जिस तरीके के हालात पैदा हुए, तो पूरे देश के अंदर जो दलित वर्ग के लोग हैं तो वो लोग बहुत गुस्से में आ गए, जिसके कारण तो मैं ऊना में नहीं आ सकी और मैं उलझ गई। लेकिन फिर भी मैंने ये फैसला लिया कि जैसे हालात थोड़े ठीक होंगे, लोगों का गुस्सा था, लोगों का पूरे देश में, मैंने गुस्सा शांत किया। मैंने अपने लोगों को कहा कि कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। पूरे देश में लोगों का गुस्सा शांत किया और उसके बाद जब लोगों का गुस्सा शांत हो गया तो फिर मैंने ये फैसला लिया कि अब मुझे गुजरात में जाना चाहिए। जब मैंने यहाँ के स्टेट यूनिट से मालूम किया कि गुजरात में जहाँ पर ये कांड हुआ था तो मैं उधर जाने चाहती हूँ, तो यहाँ के लोगों ने मुझे बताया कि जो गुजरात में जिन लोगों के साथ जाती हुई ऊना में, तो उनमें से 3 परिवार के लोग घर वापिस जा चुके हैं। 4 जो लोग हैं तो उनको जो हॉस्पिटल में एडमिट थे, जिनकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, उनका इलाज होना चाहिए था, लेकिन उनको जब लगा कि लोग इधर आ रहे हैं तो उनको बिना ठीक हुए ही, उनका इलाज पूरा किए बिना ही, तो उनको घर भेज दिया। 4 लोगों को, 7 में से 4 लोगों को। तो जब उनकी हालत घर में ज्यादा बिगड़ गई तो फिर उनको अहमदाबाद के यहाँ पर हॉस्पिटल में उनको रेफर किया गया। तो मुझे बताया गया कि 4 लोग इधर अहमदाबाद में लाए गए हैं, 3 लोग अपने घर में वापिस चले गए हैं। तो फिर मैंने ये फैसला लिया कि मुझे अहमदाबाद जाकर जो 3 लोग घर में चले गए हैं उनको अहमदाबाद बुला लेंगे। वो चाहेंगे तो इधर आ जाएं, नहीं तो मैं खुद उनके घर में चली जाऊंगी। लेकिन उन्होंने जो 3 परिवार के लोग जो चले गए थे वापस, तो उन्होंने ये कहा, क्योंकि पार्लियामेंट का सत्र चल रहा है, तो उन्होंने कहा कि बहन जी को उधर जाने की जरूरत नहीं है। जब वो अहमदाबाद में तो हॉस्पिटल में 4 पीड़ित लोगों को देखने के लिए आ रही है, हम वहीं पर अहमदाबाद पहुंच जाएंगे। वो 3 जो लोग हैं परिवार के लोग, वो इधर अहमदाबाद पहुंचे, जिनसे मैं अभी इधर मिली। जो 4 जो पीड़ित लोग हैं जिनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, जो यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट हैं, मैं उनको भी देखने के लिए यहाँ से जाऊंगी। जब मैंने ये प्रोग्राम बनाया तो मैंने ये फैसला लिया, मुझे हमारी पार्टी के लोगों ने बताया कि जब आप इधर अहमदाबाद आ रही हैं तो रास्ते में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का स्टैचू पड़ता है, प्रतिमा पड़ती है। तो मैंने ये तहिया किया कि जब मुझे हॉस्पिटल में जाना है अपने पीड़ित लोगों को देखने के लिए, ऊना कांड के पीड़ित लोगों को देखने के लिए जाना है, तो सबसे पहले मुझे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को नतमस्तक करके उनको फूल अर्पित करके तब मुझे हॉस्पिटल में जाना चाहिए। तो मैं इधर केवल फूल अर्पित करने के लिए आई थी और उसके बाद मुझे हॉस्पिटल में जाना था। और मैंने अपने लोगों को ये कहा कि उधर ही मैं पीड़ित परिवार के लोगों से भी मिल लूंगी, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि आप लोग इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर इकट्ठा हो जाएंगे। जब आप लोग इधर इकट्ठा हुए हैं तो मैंने ये फैसला लिया कि कुछ चंद बातें मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूंगी। नहीं दलितों के साथ उत्पीड़न हो रहा है, बल्कि पूरे देश के कोने कोने में हर राज्य के अंदर दलितों के साथ बड़े पैमाने पर उत्पीड़न हो रहा है। वैसे तो पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ भी हो रहा है और धार्मिक अल्पसंख्यक समाज में से खासतौर से मुस्लिम समाज के लोगों के साथ भी बड़े पैमाने पर हर स्तर पर उत्पीड़न हो रहा है। और आप लोगों को ये मैं बताना चाहती हूँ कि अंग्रेज तो अपने देश को छोड़कर चले गए, लेकिन अंग्रेजों के जाने के बाद तो जब इस देश के अंदर केंद्र और राज्यों की सत्ता जिन भी पार्टी के हाथ में आई, तो उन्होंने भारतीय संविधान के तहत आप लोगों को मान और सम्मान की जिंदगी व्यतीत करने का मौका नहीं दिया। आप लोगों को मालूम है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने काफी कड़ा संघर्ष किया था और काफी कड़ा संघर्ष करने के बाद भारतीय संविधान में आप लोगों को आगे बढ़ने का मौका दिया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर तो अब हमारे बीच में नहीं रहे, उनके बाद फिर माननीय श्री कांशीराम जी ने उनकी मूवमेंट को आगे बढ़ाया। लेकिन आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि अंग्रेजों के जाने के बाद केंद्र और देश के ज्यादातर राज्यों में ज्यादातर सत्ता कांग्रेस पार्टी के हाथों में रही, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जब आप लोगों को
मान और सम्मान की जिंदगी व्यतीत करने का मौका नहीं दिया, तो फिर मान्यवर काशीराम जी ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की सोच के मुताबिक चलकर 14 अप्रैल सन 1984 को बहुजन समाज पार्टी की नींव डाली। और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि पूरे देश के अंदर कुछ रीजनल पार्टीज भी बनी और भी पार्टियां भी बनी। लोग सोचते थे कि शायद भारतीय जनता पार्टी पावर में आएगी तो जो कांग्रेस ने काम नहीं किया तो शायद ये भी कुछ करेगी, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि कांग्रेस पार्टी के सत्ता में आने के बाद तो पूरे देश में दलितों के साथ उत्पीड़न के मामले में अति हो गई है। केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, देश के जिन भी राज्यों में बीजेपी के नेतृत्व में सरकार चल रही है तो वहाँ पूरे देश के अंदर और खास तौर से भाजपा शासित राज्यों में जो दलित वर्ग के लोग हैं, खासकर दलित वर्ग के लोग हैं, उनका हर स्तर पर बड़े पैमाने पर उत्पीड़न किया जा रहा है। इस सेंटर की सरकार को बने हुए 2 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। 2 साल के अंदर ज्यादातर समय तक इन्होंने गौ रक्षा के नाम पर सबसे पहले मुसलमानों का उत्पीड़न किया, तो उसके बाद अब इन्होंने पूरे देश में मुसलमानों के साथ साथ दलितों के साथ भी उत्पीड़न करना बंद कर दिया है। अब उत्पीड़न करना बंद करने की बजाय बड़े पैमाने पर शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के लोग, आरएसएस के लोग, शिवसेना के लोग, इनके अन्य सहयोगी जो संगठन के लोग हैं, वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं दलित वर्ग के लोगों को गौ रक्षा के नाम पर, हमारे जो दलित वर्ग के लोग हैं तो वो कोई गाय की हत्या नहीं करते, वो गाय को मारते नहीं हैं। तो पुश्तैनी इनका काम चला रहा है कि जिस गाय को ये लोग अपनी माता कहते हैं, तो मरने के बाद उसका ठीक ढंग से दाह संस्कार करने की बजाय दलितों के हवाले देखा है, गली गली में घूमती रहती है, खराब हालत होती है उनको पेट भर के खाना भी नहीं मिलता है। ये गौ माता कहने वाले लोग जब वो मर जाती हैं तो दलितों के हवाले कर देते हैं कि इनका चमड़ा उतार दो, इनका दाह संस्कार कर दो। लेकिन मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, खास तौर से यदि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को दलितों के प्रति थोड़ा भी इनके प्रति सम्मान होता तो बीजेपी के लोग उत्तर प्रदेश की तरह मेरी सरकार ने वहां पर दलितों को ये काम नहीं करने दिया। मेरी सरकार ने